jumps, gaps in the candle. अक्सर जब हम बाय कर रहे होते हैं वो सिग्नल बिल्कुल दुरुस्त होता है, लेकिन वो सिग्नल हमारे अगेंस्ट में चला जाता है। जब सेल कर रहे होते हैं सिग्नल बिल्कुल दुरुस्त होता है सेल का, लेकिन वो बाय हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है? एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को आप समझेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि अब हम अपना डिसीजन कैसे चेंज करें और उसको कैसे अप्लाई करें मार्केट के अंदर। ओके सर। कैंडल टू कैंडल गैप्स आते हैं ना, दो कैंडल के बीच में गैप आता है। अब कभी कभार वो गैप्स कैसे हाँ कैसे होते हैं? अगर दो ग्रीन कैंडल है तो वो गैप ऐसे रहेगा, ये गैप हो सकता है। अगर सर, जस्ट भी आता है, जस्ट भी हुआ होगा तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के बाद गैप। अब उसको तो आप छोड़ ही दो ना। अब जो मैं सब कुछ ओके शुरू से समझाऊंगा ना आपको। ओके सर। ओके ओके। एक गैप ऐसा हो सकता है, एक गैप ऐसा हो सकता है। रेड कैंडल के अंदर एक गैप ऐसा हो सकता है, एक गैप ऐसा हो सकता है। जब एक रेड कैंडल बनती है, अगली ग्रीन कैंडल बनने के लिए कभी कभार ऐसा होता है कि गैप यहां से आता है, एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। कभी कभार एक रेड कैंडल के बाद गैप थोड़ा सा ऊपर की तरफ से आता है और मार्केट में ऊपर की ग्रीन कैंडल बन जाती है। ऐसे ही कभी कभार ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल गैप से ओपन होती है। अब ये यही वजह होती है हमेशा गैप की, इसी वजह से गैप बनता है। कलर चेंज हो तो गैप, और अगर कलर सेम हो तो गैप बनता क्यों है, वजह क्या है? इस वजह को समझो, आप लोगों का 90% मसला हल हो जाएगा कि आप लोग का श्योर शॉट क्यों फेल होता है। नंबर वन, कुछ लॉजिक्स मैं बयान करूंगा। मैंने यहां पर देखा कि एक रेजिस्टेंस लेवल है। डेफिनेटली जब भी प्राइस रिवर्स करती है तो कोई ना कोई लेवल होती है। ये आपकी एक रेजिस्टेंस लेवल है। कुछ देर बाद मार्केट नीचे की तरफ चलती है, फिर वापस ऊपर की तरफ आना शुरू होती है। जैसे ये ऊपर की तरफ आई, अब हमने देखा कि बिल्कुल 100% श्योरली ये रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो गई। अब हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक रेजिस्टेंस के नीचे जब भी कैंडल क्लोज होती है, चाहे गैप के साथ क्लोज हो चाहे विदाउट गैप के साथ क्लोज हो, रेजिस्टेंस लाइन से अगर ऐसे क्लोज होती है तो हम श्योर हो जाते हैं कि अब अगली कैंडल रेड बनेगी, हमें सेल करना चाहिए। तो हमारा डिसीजन क्या होता है यहां पर? डिसीजन डिसीजन क्या होता है कि हमारा नेक्स्ट कैंडल रेड। रीजन रीजन क्या है कि हमारी रेजिस्टेंस है, यहां पर कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होती है। अब रेड कब बनेगी? ये कैंडल रेड कब बनेगी? इसका रूल सुन लो। रूल फॉर सेलर्स, if candle opens same as close previous candle, candle will be red. Upcoming candle will be रेड। red. Okay, देखें कि
अगर सेम प्राइस ओपनिंग क्या होती है, आपकी एक कैंडल बनी, अगली कैंडल अगर सेम उसी लेवल से जहां पर पिछली कैंडल क्लोज हुई है तो रेड बनेगी कैंडल। इस सूरत में क्या बनेगी कैंडल? रेड। रेड कैंडल बनेगी। अब बायर के लिए, सेलर के लिए एक खाली रूल है। सेलर के लिए क्या है? एक रूल है। अगर पिछली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस और अगली जो नई कैंडल ओपन हुई है उसकी ओपन प्राइस दोनों सेम होंगे तो रेड कैंडल बनेगी रेजिस्टेंस पर। अगर रेड कैंडल जो अभी ये बनी है इसकी ओपनिंग प्राइस डिफरेंट होगी इस क्लोज प्राइस से तो रेड नहीं बनेगी, तो रेड नहीं बनेगी। सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, ये वाला कॉन्सेप्ट है हमारा, सेम मार्केट हम यहां पर ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे आपकी एक कैंडल्स की मूवमेंट बनती है, ये आपकी रेजिस्टेंस लेवल बनती है, जैसे यहां पर बनी है वैसी बना रहे हैं हम। अब यहां पर बायर्स आते हैं, ये बायर्स इसके नीचे क्लोज होते हैं। अगर अगेन इसकी तरह सेम ओपनिंग प्राइस होगी जैसे पिछली क्लोजिंग प्राइस है तो रेड कैंडल बनेगी। अगर कैंडल जंप लगाती है, इस पूरे रेजिस्टेंस लेवल को ओवरकम करती है, क्रॉस करती है, तो फिर कैंडल ग्रीन बनेगी। ये होता है पहला गैप, जो जिसको कहते हैं गैप अप कॉन्सेप्ट। ये हमारा हो गया गैप अप। गैप अप कॉन्सेप्ट। अगर गैप ऊपर की तरफ होगा और ये मेक श्योर करना है कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल की पूरी जोन है इसको प्राइस ऊपर गैप ऊपर जंप करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो जंप है ये इसके जोन के अंदर आएगा तो फिर ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी, रिवर्स करेगा। फिर रिवर्स करेगी, क्योंकि वो जोन के अंदर जंप लगा। बायर जंप लगाने में थोड़ा सा फेल हुए। जंप तो लगाया लेकिन जंप ऐसी जगह पे लगाया जहां पर ऑलरेडी सेलर्स का एरिया था। लेकिन ये जंप अगर बहुत ज्यादा ऊपर होगा तो फिर ये ग्रीन कैंडल कंटिन्यू करेगी। अदरवाइज ओके। अगर ये जंप इसी के अंदर हुआ, अब गैप अप कॉन्सेप्ट हो गया। मैंने ये पिक्चर सेव की यहां पर। अब इस ग्रीन कैंडल को मैं जंप डाउन करवाता हूं। जंप डाउन होगा तो कैसे होगा? अगर ये सेम ग्रीन कैंडल, अब पिछली सपोर्ट को आपने देखना है। मार्केट के अंदर पिछली सपोर्ट कहां पर है? हर कैंडल का विक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकता है। ये कैंडल का विक सपोर्ट है, ये कैंडल का विक क्या है? सपोर्ट है सर। क्योंकि ये विक ब्रेक हुआ तो ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गई। अगर बायर चाहते हैं कि हम ऊपर जाएं लेकिन वो जंप अप नहीं कर सकते तो वो जंप डाउन इसी सपोर्ट के ऊपर करेंगे, जंप डाउन इसी सपोर्ट के ऊपर करेंगे और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। दूसरा, इसको कहते हैं गैप डाउन। क्या कहते हैं इसको? गैप डाउन। गैप डाउन रीजन बनता है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। अब हमारे बायर के लिए दो अपॉर्चुनिटी हो गए, तो हम यहां पर लिखते हैं रूल फॉर बायर्स। इफ जंप अप, इफ जंप अप, ये मेक श्योर करना है अबोव रेजिस्टेंस जोन, अबोव रेजिस्टेंस जोन। जोन। जोन नहीं होगी तो खाली रेजिस्टेंस काउंट करोगे आप लोग। ओके। इफ जंप डाउन, अब इसकी क्या होगी एक्सप्लेनेशन? अबोव सपोर्ट, अबोव
Support. support. Your next candle will be green. Your next candle will be green. अब यहां पर हर एक बंदा यही समझ रहा था कि यहां से सेल आएगी, लेकिन इस कानून की वजह से, ये एक कानून है जंप अप का और जंप डाउन का कानून है। अगर जंप अप और डाउन होगा तो कैंडल फॉलो करेगी पिछली कैंडल के कलर को। पिछला बायर है तो अगली कैंडल बायर की बनेगी, पिछला सेलर होगा तो अगली कैंडल सेलर की बनेगी। अब इसके अंदर 100% समझने के लिए आपको एसएनआर में मास्टर होना पड़ेगा कि आप समझ पाए कि एसएनआर सही तरीके से पहचान पा रहे हैं या फिर नहीं पा रहे। अगर एसएनआर को आप नहीं पहचान पा रहे, कोई बात नहीं है, फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। आप पिछली कैंडल को फॉलो करो, जब भी जंप लगेगा पिछली कैंडल को फॉलो करो। 80 से 90% के अंदर आपको कंटिन्यूएशन मिलेगी। कभी कभार 10% आप फेल होगे। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी पहचान लेते हो तो फिर आपको ये 10% भी मसला नहीं होगा। समझ रहे हैं ये बात? जी सर। तो ये कानून होता है कि कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो, अगर कोई जंप अप और जंप डाउन नहीं है तो फिर 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट क्या बनेगी, रिवर्स करेगी। लेकिन गैप अप और गैप डाउन बनना शुरू हो गया तो फिर मार्केट रिवर्स नहीं करती। ये कंटिन्यूएशन की साइन है, ये बताते हैं कि हम ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं, और ये ब्रेकआउट की निशानी होती है कि यहां से ब्रेकआउट होती है मार्केट। 90% ट्रेडर इसी वजह से पैसा लॉस करते हैं, गैप अप और गैप डाउन की वजह से। अगर आप मार्केट को ओपन करो, आप चार्ट को देखो, जहां जहां गैप है पिछली कैंडल को कलर को फॉलो किया गया है 90%, तो आप लोग देखोगे कि पिछली कैंडल को मार्केट फॉलो करती है। कभी कभार 10%, जैसे मैंने आपको बताया। अब वो कैसे 10% हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें मॉडिफिकेशन करता हूं क्योंकि पिक्चर तो सेव है। अब यहां पर ऐसा होता है कि सेलर की कैंडल, अगर न्यू कैंडल ओपन हुई लेकिन इस जोन के अंदर हुई तो फिर सेल बनेगा। चले थोड़ा सा गैप लगा लेकिन है तो जोन के अंदर ना, यहां पर बायर तो नहीं है, यहां पर तो सेलर है। जी। ठीक है, ये वजह होती है, ये वजह होती है। सही है। उसके बाद ओके। कभी कभार ऐसा भी होता है, अब ये तो जंप अप हुआ गैप के अंदर, कभी कभार ऐसा होता है कि ये वाली जो आपकी सपोर्ट है, अगर सेलर एक्साइटेड है तो वो जंप डाउन करके इस रेजिस्टेंस जोन को बेस बना के मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाते हैं। ये भी होता है। तो हमें हर वक्त अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ख्याल रखना होता है कि कहां पर है कहां नहीं है। बाकी सेलर जो एग्रेशन करते हैं, इसके अंदर जंप लगाना या इसके नीचे, ये 10% से 15% होता है बस। लेकिन मोस्टली मार्केट पिछले गैप को फॉलो करती है, ये बात याद रखिएगा। कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को समझाता हूं चार्ट के अंदर। बाकी ये आप लोग इसको बात को समझ लीजिए कि इसी की वजह से ही मार्केट के अंदर जो आपका डिसीजन चेंज हो जाता है, आप परेशान हो जाते हो कि अब हमारा क्या बनेगा, ऐसा क्यों हुआ। अब कुछ एग्जांपल बताऊंगा तो फिर आप क्लियर हो जाओगे। यहां पर ये तो रात की मार्केट थी, सुबह सुबह में जो जब क्लोज होने वाली थी। हम थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं जहां पर मार्केट सही तरीके से चलती है। यहां पर चलो हम अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब यहां पर ये वाली कैंडल देखें आप, ये वाली कैंडल देखें आप, ये वाली कैंडल देखें, ये वाली कैंडल देखें। इनके अंदर और इस कैंडल के अंदर गैप है। अब गैप को सही तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दो लाइनें चाहिए। एक लाइन हमने यहां पर लगाई इसकी क्लोजिंग प्राइस पे। अब ये जब क्लोजिंग प्राइस पे लाइन लगाओगे ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि यहां पर क्या है। देखो ये गैप है, ये क्या है,
ये गैप है। अब क्यों गैप लगा? क्योंकि ये जो एक पैटर्न है ये वाला, इसकी ये सपोर्ट है, इसकी क्या है, ये सपोर्ट है। सपोर्ट। और जो पिछला ये वाला पैटर्न है ये इसकी रेजिस्टेंस है। इन्वर्टेड हैमर का टॉप वाला विक रेजिस्टेंस है, ये सेम रेजिस्टेंस ये हैमर की रेजिस्टेंस सपोर्ट भी कहलाती है। अब आप बताओ कि मार्केट इस सपोर्ट के जोन के अंदर क्लोज हो गई। अब यहां से बायर की कैंडल आनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्या हाँ। किया, इन्होंने रेजिस्टेंस को बेस बनाया। ये इन्होंने रेजिस्टेंस को बेस बना के यहां से मार्केट को नीचे की तरफ लेके आए। ये वजह थी इसको कंटिन्यू करने के लिए, ये वजह थी जिसकी वजह से मार्केट ने कंटिन्यू किया। यहां पर बाय की कैंडल श्योर बननी थी अगर गैप ना लगता तो। ये वजह होती है, इस वजह से मार्केट गैप करती है। ये वाला गैप देखें, यहां पर भी गैप है। हर 5 मिनट और 10 मिनट के बाद आपको गैप मिलेगा। क्लोजिंग प्राइस से कितना गैप है? अब अगर गैप है तो मैं 100% श्योर होता हूं कि यहां पर सपोर्ट है। मैं इस सपोर्ट को पीछे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये कैंडल इस विक और इसके अंदर सपोर्ट बनाती है। ये सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई है श्योरली। आप पीछे बैक पे जाओगे, आपको यहां पर सपोर्ट मिलेगी। देखो ये वाला सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट आपको मिलता है। अब इसी सपोर्ट की वजह से मार्केट को रिवर्स होना था, लेकिन इन्होंने क्या किया, गैप अप कर दिया। अब ये गैप अप करके मार्केट नीचे की तरफ आई। इसका मतलब है कि इस लेवल पे रेजिस्टेंस है जो ब्रेक हुई है, एक लेवल जो ब्रेक हुई है। अब ये वाली जो लेवल मैंने लगाई, अब इसी को आप पीछे की तरफ चेक करोगे कि यहां पर एक लेवल होगी, एक्यूरेट लेवल है। ये देखो ये एक्यूरेट लेवल है। इसी वजह से इन्होंने गैप लगाया। तो आपको ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस गैप लगे, गैप को फॉलो करो। ज्यादा परसेंटेज तो आप विन करोगे, कभी कभार लॉस होगा तो नो प्रॉब्लम। गैप हो तो पिछली कैंडल के कलर को फॉलो करो। आहिस्ता आहिस्ता जब बहुत सारी इसके ऊपर ट्रेडिंग हो जाएगी तो फिर आप लोगों को यह भी पता चल जाएगा कि कब गैप काम करेगा कब नहीं करेगा। यही गैप की थ्योरी है, इसी वजह से ही गैप काम करता है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल देखोगे, जैसे कि ये एक लेवल का ब्रेकआउट होता है, ये एक लेवल का ब्रेकआउट होता है, साथ में राउंड नंबर भी आ जाता है। अब ये कैंडल राउंड नंबर के अंडर क्लोज होती है, साथ में ब्रेकआउट भी है। तो आप समझोगे कि सर ये रेजिस्टेंस है, ये ब्रेकआउट, ये इसका ब्रेकआउट हुआ, ये रेजिस्टेंस से अगली कैंडल को रेड बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। लेकिन मार्केट इसको सपोर्ट लेती है। कहां से सपोर्ट लेती है? इस जगह से, इस कैंडल से सपोर्ट लेती है। ये कैंडल का अपर विक एक सपोर्ट है, इसके लिए सपोर्ट है, और इसने इसी जगह से सपोर्ट लेके मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गई, गैप डाउन करके ऊपर लेके जाए, गैप अप गैप डाउन, ये एक तरीका होता है। यहां पर देखो आप लोग, ये कैंडल इसको ब्रेक करती है, ये कैंडल इसको ब्रेक करती है, इस राउंड नंबर को। कोई पीछे सपोर्ट भी है, विक ओवर विक की सपोर्ट भी है। अगली कैंडल देखें, इसकी ओपन प्राइस और इसकी क्लोज प्राइस में क्या फर्क है? गैप है, ये सारा गैप है। इस गैप को देखें, मार्केट ने गैप किया, पिछली कैंडल को फॉलो किया। जब भी गैप होता है तो पिछली कैंडल के कलर को फॉलो किया जाता है, और वो 80 से 90% के दरमियान आपको सक्सेस मिलती है। लेकिन आप अगर अपोजिट फॉलो करोगे तो फिर 10% चांसेस होंगे विन के, 90% चांसेस होंगे आपके लॉस के। तो गैप को पीछे से फॉलो किया करो, ठीक है।